हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम 14वीं प्रश्नावली का पार्ट 6 लेकर आए हैं। ध्यान रखना है, ये जो पार्ट 6 है इसके लिए आप इससे पहले के पार्ट भी ज़रूर देखें ताकि उसमें बताई गई बातें जो है वो आपको ध्यान में हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आज के सवाल में। ठीक है, अब आज का जो सवाल है वो देखो, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए तथा इसके केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। बच्चों, हमने पार्ट 4 और 5 में क्या सीखा था? ये एक वृत्त था, उसका ये केंद्र था, ये बिंदु और एक कोई बिंदु है, इन यानी वृत्त के ऊपर कोई बिंदु था ना, वहां स्पर्श रेखाएं बनानी सीखी थी बच्चों। ठीक है ना, वृत्त के ऊपर ही कोई बिंदु हो तो। लेकिन अब ये जो सवाल है इसमें क्या है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, यानी कि ये वृत्त जिसका ये केंद्र है वो अपने बाहर कोई बिंदु लेना ही है। मान लो ये P बिंदु है, तो इस बिंदु से इस पर क्या बनानी है, यूं स्पर्श रेखाएं बनानी आज सीखनी है। तो अपने पास आज का जो सवाल है ना, तो वो ये है कि बाहर के वृत्त के बाहर कोई बिंदु से अपने को क्या करना है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं सीखनी है। ठीक है, तो ये अपने को बोला है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लो और उसके केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, अब एक है, वैसे तो क्या है 2 बनती हैं, तो एक के तो एक अपने तो दोनों ही बना लेंगे, चाहे इसमें एक बोला हो भले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, सर्वप्रथम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है, O है। तो बच्चों, अपने को प्रकार क्या करना है, पहले कितने सेमी, 3 सेमी प्रकार को खोलना है। यानी एक प्रकार लेंगे, 3 सेमी उसे खोल लेंगे और कहीं भी रखकर, कॉपी पर कहीं भी रखकर और प्रकार को रखेंगे और यूँ घुमा देंगे। घुमाने से वृत्त बन जाएगा 3 सेमी त्रिज्या का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमने क्या किया, O बिंदु लिया, अब प्रकार 3 सेमी खोलना है और यूँ घुमा देना। ठीक है ना, यहाँ रखेंगे, यूँ घुमा देंगे। जब ये घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, ये देखो ये बन रहा है, ये कहाँ रखा हुआ है प्रकार, इस बिंदु पर रख के। ठीक है ना, तो ये पहला स्टेप हो गया बच्चों हमारे पास। ओके, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, अब वृत्त के केंद्र O से 7 सेमी दूर एक बिंदु P लेकर उसे केंद्र O से मिलाया। यानी कि अब अपने को क्या करना है, स्केल लेना है, यानी फुट्टा लेना है। फुट्टा लिया, इस बिंदु पर फुट्टे को यहाँ रखेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे फुट्टा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ फुट्टा रखकर, ये फुट्टा लिया हमने, यहाँ पर रखेंगे यूँ। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और कितने सेमी बच्चों, 7 सेमी तक प्रकार, मतलब 7 सेमी तक, 7 सेमी पर एक निशान लगा लेंगे और स्केल से यूँ 7 सेमी क्या करेंगे, अपने मिला लेंगे। जहाँ तक निशान लगाओ ना 7 सेमी का, तो क्योंकि ये मैंने तो चित्र थोड़ा बड़ा बनाया है तो इसके हिसाब से 7 सेमी यही हो जाता है, लेकिन आप उस हिसाब से बनाएंगे तो 7 सेमी का क्या बनेगा, यूँ एक लाइन बन जाएगी। तो अपने को क्या करना है, स्केल यानी फुट्टे की सहायता से क्या करना है, 7 सेमी यानी O से, यहाँ से 7 सेमी दूर कोई बिंदु क्या कर लेना, P लेकर उनको स्केल से मिला देना। यूँ देखो, ये P लिया हमने, यहाँ से यूँ नाप लिया, ये 7 सेमी हो गया। स्केल रखा यूँ, स्केल रखने के बाद नापा 7 सेमी यहाँ है। अब क्या करेंगे, यूँ 7 सेमी तक मिला भी देंगे। ठीक है, ये देखो यूँ लाइन मिला दी। ठीक, अब अपने को क्या करना है, इस P बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा बनानी है। ध्यान रखना, इसमें एक के चाहे दोनों, 2 वैसे तो 2 बननी है, एक कहे तो भी आप एक बना देना, चाहे दोनों बना देना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे और अब अपने को स्पर्श रेखा बनाने के लिए क्या करें, अब पहले तो जब क्या है हमने सीखा, वृत्त के ऊपर ही बिंदु हो, फिर तो हम क्या करते हैं, सीधा केंद्र से उस बिंदु को मिलाकर और लंब खींच देते हैं 90 डिग्री का कोण बना के। ठीक है, लेकिन अब ये बिंदु तो बाहर है, क्या करेंगे बच्चों, अपने को ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है यानी कि रेखाखंड है, या आप ये 7 सेमी की दूरी पर जो और P बिंदु है, इन और P बिंदु का क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचने हैं। क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचने हैं। ठीक है, तो अगला जो स्टेप है वो यही है। देखो क्या लिखा है, अब OP का लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक एक ही बात है बच्चों, लंब अर्धक या समद्विभाजक एक ही बात है। तो हमें क्या करना है, अब OP का लंब अर्धक खींचकर OP का मध्य बिंदु M प्राप्त होगा। अब ये करना कैसे है,
प्रकार से। कैसे करना है? प्रकार से। क्या करेंगे? पहले प्रकार लेंगे और ये जो लाइन है ना, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना है। जैसे इसका आधा लगभग यहाँ है ना, तो उससे ज़्यादा खोलना है। जैसे यहाँ तक खोल लो, यहाँ रखो प्रकार को, लगभग इतना खोल लो, ठीक है। इतना खोलने के बाद अब भी यहाँ कुछ नहीं करना, बस खोल लो और इस बिंदु पर रख के और यूँ चाप लगा दो। देखो इस बिंदु पे रखा, यहाँ चाप लगा दो और यहीं रखना है और इधर नीचे भी चाप लगाना है। तो इस बिंदु पर रखकर क्या करना है? पहले तो आधे से ज़्यादा खोलना है, इस बिंदु पर रखना है और ऊपर और नीचे क्या करना है? चाप लगाना है। अब क्या करेंगे? अपने उतना ही खुला रखना जितना अपने उन्हें खोल रखा है। अब इस बिंदु पर रखकर भी क्या करेंगे? चाप लगा देंगे, यानी दोनों साइड से क्या करेंगे? चाप लगा देंगे। और अपने क्या करेंगे? इसको यूँ डैश डैश करके मिला लेना, ठीक है। जो ये अपने मिलाएंगे तो ये जो बिंदु जहाँ पर ये लाइन और ये लाइन काटेगी, ये बिंदु जो आएगा वो इस ओपी का क्या होगा? मध्य बिंदु, यानी मिड पॉइंट, यानी कि बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। तो ये अपने को प्रक्रिया करनी है। तो ये स्टेप में ये लिखा है, देखो कैसे होगा। पहले क्या करेंगे? अपने प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना। अब ये देखो ये चाप लगाया ना, ये यहाँ रख कर लगाया, प्रकार को यहाँ रखा हुआ है और इधर यूँ चाप लगाया, ठीक है। अब एक चाप ऊपर लगाया है, एक नीचे लगाना है, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, यहाँ से एक चाप इधर लगा दो और फिर इधर रख के चाप लगा देना इधर, वो एक ही बात है। जो मर्जी काम पहले कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ रख के लगा दिया, अब इधर रख के दूसरा चाप लगा दो भले, ठीक है। एक बार इधर से और एक बार इधर से, और उतना ही खुला रखना है। और अब यही काम नीचे भी कर दो, ठीक है। ये देखो ये यहाँ से इधर लगा दिया और यहाँ से फिर लगा दो, ठीक है। ये देखो ये दोनों चाप लग गए। अब क्या करना है बच्चों? ये जो चाप हैं दो, जहाँ ये काट रहे हैं उनको आपस में, यहाँ आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है। डैश डैश लाइन से मिला दो। और ये जो बिंदु बीच में आएगा, ये कौन सा बिंदु आएगा बच्चों? एम। ये देखो, ठीक है। और इसको मैंने क्या नाम दे रखा है? इसको ए बी नाम दे दिया, ठीक है। नाम देना है दे दो, नहीं तो ए बी कुछ भी लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मध्य बिंदु आ गया एम, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये जो मध्य बिंदु एम आया ना, बस इसका मेन है, इसी से अपने को क्या करना है? स्पर्श रेखाओं का पता लगेगा कैसे करनी है। तो क्या किया था हमने? सबसे पहले ध्यान रखना, हमने इस और इस बिंदु के बीच में जो दूरी है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोला, इस बिंदु से ऊपर नीचे चाप लगाए और फिर इधर से ऊपर नीचे चाप लगाए और फिर यूँ डैश डैश करके मिला दिया। जहाँ पर ये लाइन और ये लाइन मिलती है वो क्या होता है? इस ओपी का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? देखो अब प्रकार लेना है, इस बिंदु पर प्रकार को रख के और इतना प्रकार खोल लेना, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना प्रकार खोलना है। देखो मैं आपको प्रकार लेकर बता भी देता हूँ। देखो यूं खोलना है, देखो बच्चों, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक खोलना है बच्चों प्रकार को? इस मिड पॉइंट से, ये मध्य बिंदु है ना, ये लाइन और ये लाइन जहाँ काट रही है वहाँ रख के कहाँ तक खोला? इस बिंदु तक खोला, ठीक है। और अब अपने को क्या करना है? यूँ अपने को यूँ घुमा देना है, तो एक वृत्त और बन जाएगा। देखो ये यूँ घुमा देना, देखो यूँ घुमा देंगे। ये देखो प्रकार को यूँ घुमा देंगे, ठीक है। यूँ घुमाती है हमारे पास क्या होगा? एक सर्कल यूँ बन के आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे, ठीक है। मैं ये आपको बता देता हूँ दोबारा। देखो क्या करना है, अगला स्टेप यही है। देखो अब एम को केंद्र मानकर, यानी कि एम मतलब यहाँ केंद्र मानकर क्या करना है? ओ एम त्रिज्या, ओ एम या एम पी, ए की बात है। ओ एम लिख लो चाहे एम पी लिख लो, चाहे तो यहाँ तक खोल लो, यहाँ से यहाँ तक खोल लो या यहाँ से यहाँ तक खोल लो, क्योंकि ये मध्य बिंदु इसलिए बराबर ही होगा, ठीक है। और प्रकार से क्या करना है? यूँ एक वृत्त यानी कि सर्कल और बना देना। ये देखो इस तरह से रहा, ठीक है। ये प्रकार कहाँ रखा है बच्चों? यहाँ पर इस जगह। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या हुआ? दो बिंदु आ गए। कौन से? इस वृत्त को, ये जो वृत्त हमने बनाया ये इस वृत्त को कहाँ पर काट रहा है? इस बिंदु पर काट रहा है, और एक ये बिंदु काट रहा है। इनको क्या नाम दे दिया हमने? ये वाले को Q लिख दो, इस वाले को R लिख दो, कुछ भी लिख देना, आपकी मर्जी है। CD लिख दो, जो मर्जी नाम दे दो, ठीक है। अब ये बिंदु और ये जो बिंदु कट रहे हैं ना, इसको किससे मिला दो? इस P के साथ यूँ मिला देना। देखो ये स्पर्श रेखा बन गई। अब आपको एक कहे तो एक बना दो, ठीक है, और चाहे तो ये दूसरी भी बना दो, ठीक है। वैसे दो बनती है इसलिए दोनों ही बना दें हम, क्या दिक्कत है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करनी है? स्पर्श रेखा बनानी थी, तो ये इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये लो बच्चों, अगला ये देखो P को Q और R से, देखो P को किससे? Q और R से क्या किया? मिलाया। ये लो, ये देखो
ये यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब इधर से भी मिला दिया, ठीक। ये दोनों क्या बन गई बच्चों, स्पर्श रेखाएं बन गई, और यही हमें इसमें करना था, ठीक है। तो ध्यान रखें, एक कहे चाहे दो कहे चाहे सीधा ही बोल दे, कुछ भी ना कहे, पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक कहे चाहे दोनों कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे याद रखना, वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो वहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं बनती हैं, 2 बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वैसे एक कहेगा भी नहीं, ठीक। जो सवाल आपको पूछे जाएंगे उसमें सीधा ही लिखा होगा स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये लो बच्चों, ये आज का जो सवाल है यही ख़त्म हुआ। अब आपको अभ्यास के लिए प्रश्न मिल रहे हैं, देखो ये आज का पहला प्रश्न अभ्यास के लिए, ये आज का अभ्यास के लिए दूसरा प्रश्न, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न आज का, ये चौथा प्रश्न आपके लिए, ये 5वां प्रश्न बच्चों। बस इसमें व्यास दिया है, आपको क्या करना होगा, इसमें व्यास को आधा करना है बस, ठीक है। 3 सेमी का आधा होता है 1.5 सेमी, 1.5 सेमी त्रिज्या लेके करना है, बस इतना ही है, ठीक है। अपने कोई डाउट हो आपको तो इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं आप। और बाकी अपने कुछ और चैनल हैं, PDF फाइल के रूप में नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का जो अपना चैनल है 3 नंबर पर प्रमोद सर रायसीनगर, इसका लिंक अपने को इस वीडियो में भी मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ले सकते हो। बच्चों आज अपने को इतना ही करना था। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चों।